ब्लैक हो रहा है। पता नहीं आप लोग को दिख भी रहा होगा कि नहीं, क्योंकि ऐसा है ना, कैमरा कैप्चर ही नहीं कर रहा है मुझे लग रहा है। तो किसी को पता नहीं होगा आप लोगों में से कि मेरे वाइट बाल हो सकते हैं। हाँ मुझे पता है आप लोगों को लग रहा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है दीपिका राणा। तो गाइस आज मैं आपसे कुछ शेयर करने वाली हूँ एंड गाइस आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ जो कि मैंने अभी कुछ टाइमिंग में देखा है अपने हेयर में चेंजेस। तो अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आप लोग को पता ही होगा कि मैं कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करती थी एंड अभी कौन सा यूज़ कर रही हूँ। तो गाइस पहले मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि मैं शैम्पू कौन सा यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैं यूज़ करती थी इंदुलेखा, बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रही थी, कम से कम 1-2 साल 4-5 साल हो गया होगा इंदुलेखा यूज़ करते करते। और उसके बाद में फिर मैं यूज़ करने लगी इस वाले को, ये है सलोन प्रोफेशनल। लेकिन मैंने इसमें देखा इसमें कुछ केमिकल हैं तो फिर मैंने इसको चेंज कर दिया। तो अभी मैं ऐसा कोई शैम्पू ढूंढ रही थी जिसमें बिल्कुल भी केमिकल ना हो, तो ये मुझे मिला ऑनलाइन मामाअर्थ का। मामाअर्थ के बारे में आप लोग को पता ही होगा। तो मार्केट के जो शैम्पू हैं उनसे ना काफ़ी अच्छा खासा झाग होता है, लेकिन ये जो मामाअर्थ वाला शैम्पू है इससे बिल्कुल बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का झाग होता है। और गाइस थोड़ा सा ये ना ज़्यादा लगता है क्योंकि इससे झाग होता नहीं, लेकिन ये क्लीन अच्छा कर देता है। खासकर मेरे बालों में तो बहुत ज़्यादा शैम्पू लगता है क्योंकि मैं हेयर ऑयलिंग भी अच्छे खासे से करती हूँ, तो शैम्पू भी ज़्यादा ही लगता है। तो इसने क्लीन भी कर देता है और इससे मेरे रूसी से काफ़ी हेल्प हुई है। रूसी अब इससे नहीं हो रही है। तो अगर आप लोग के रूसी होती है तो आप इसको यूज कर सकते हो एंड गाइस जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हो। मैं ये नहीं कर रही कि जो मैं बता रही हूँ वो आप यूज करो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। हाँ आप लोग मुझसे हमेशा कमेंट करके पूछते रहते हो, बोलते रहते हैं कि प्लीज़ अपना हेयर ऑयलिंग रूटीन शेयर करिए, आप कौन सा ऑयल यूज करती हैं। तो पहले तो मैं नारियल का तेल यूज करती थी, लेकिन अभी मैंने अपने ऑयल को चेंज कर दिया है क्योंकि मेरे सर में हो रही थी बहुत ज़्यादा रूसी, तो उस वजह से नारियल का तेल मुझे लगता है सूट नहीं कर रहा था और इसीलिए मैंने अपना ऑयल चेंज कर दिया। तो अभी मैं इस टाइम चेंज करने के बाद में मैं यूज कर रही हूँ शिकाकाई ऑयल। और सबसे अच्छी बात तो ये गाइस कि जब से मैंने शिकाकाई ऑयल की यूज करा है, देखिए ये प्रमोशन नहीं है, हाँ मैं भाई छोटे मोटे यूट्यूबर, तो मैं प्रमोशन कोई नहीं कर रही हूँ, तो उसका अब तो ये मत समझिएगा कि मैं कोई प्रमोशन कर रही हूँ। तो जब से गाइस मैंने शिकाकाई ऑयल यूज करा है उसका मतलब इतना ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रहा है। तो ऐसा था नारियल का तेल यूज करती थी तो ठंड के टाइमिंग में जड़ों में जम जाता है और जिससे कि रूसी बहुत होती थी। मेरे ड्राई स्किन है ना थोड़ी सी बालों की, तो इस वजह से रूसी बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन जब से शिकाकाई यूज़ किया तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है। और तो और एक चीज़ मैंने नोटिस करा कि यहाँ पे जो मेरे 1-2 बाल थे जो वाइट हो रहे थे उन्होंने उसको ब्लैक कर दिया है। मैं आपको दिखाती भी हूँ कि इधर साइड में है कहीं पे वाइट कलर का बाल, वो जो उसकी जो जड़ है पहले वो वाइट था और उसके बाद में वो ब्लैक होने लगा है। आपको कट करके दिखाती हूँ। तो किसी को पता नहीं होगा आप लोगों में से कि मेरे वाइट बाल हो सकते हैं। हाँ मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे वाइट बाल कैसे हो सकते हैं, लेकिन हाँ मेरे ये सच्चाई है कि मेरे भी सफ़ेद बाल हो रहे थे कुछ दिन से, 1-2 हो रहे थे, ज़्यादा नहीं 1-2। ऐसा है गाइस बड़ी मशक्कत कर रही हूँ लेकिन मेरा वाइट बाल मुझसे कट नहीं रहा है। पता नहीं, मैं सोच रही हूँ कहीं वाइट काटने के चक्कर में मेरा ब्लैक बाल ना कट जाए। अभी ढूंढना पड़ेगा, रुको अभी मैं हेल्प लेके तब कटवा के अभी आपको दिखाती हूँ। तो मैंने बुला लिया विवेक को क्योंकि मुझे सही से कट नहीं रहा था। तो ये है, ये तो विवेक पकड़ना ज़रा, दिखाना ये कौन सा वाला है। तो ये है मेरा वाइट बाल जो कि विवेक कट कर रहा है। कटा, तो मैं ब्लैक भी काट दिया। तो गाइस ये है वाइट कलर का बाल, आपको शायद दिख रहा होगा, दिख रहा है या नहीं। तो ये बाल ऐसे इस टाइप से हो रहा था मेरा वाइट एंड गाइस आप लोग देख सकते हो जो इसका जो रूट है यहाँ से ब्लैक होने लगा है और ये यहाँ से पहले वाइट था और यहाँ पे ब्लैक हो रहा है। पता नहीं आप लोग को दिख भी रहा होगा कि नहीं, क्योंकि ऐसा है ना कैमरा कैप्चर ही नहीं कर रहा है मुझे लग रहा है। बाल वाइट हो रहे थे वो होने लगे हैं ब्लैक। तो हाँ शिकाकाई ऑयल ब्लैक हेयर करता है। तो और अगर और गाइस नेचुरल ऑयल वैसे भी यूज़ करना चाहिए, तो मैं तो हमेशा से नेचुरल के साथ जाती हूँ, नेचुरल ऑयल ही यूज़ करती हूँ एंड फेस पे भी नेचुरल ही चीज़ें ही यूज़ करती हूँ।
तो आई होप गाइस आप लोग समझ गए होगे जो आपको मैं समझाना चाहती थी कि और गाइस मैं यूज़ करती हूँ सिकाकाई, ये वाला ऑयल सिकाकाई का। वैसे कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ये वैसे मेडिकल पे जाके मिल जाता है एंड इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। और पहले भी गाइस मैं कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करती थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे वाइट बाल होने लगे। आई डोंट नो वाई, ये ऐसा क्यों हुआ, लेकिन खैर हो सकता है उसका कोई कारण रहा होगा, कुछ बॉडी में कुछ कमियां होती हैं उसी वजह से सफ़ेद बाल होने लगते हैं। हाँ, मैं यूज़ करती हूँ अनियन वाला, मैं आपको भूल गई थी क्योंकि इसमें मामाअर्थ के शैम्पू में कई वैरायटीज़ आती हैं अलग अलग टाइप की। तो मैंने अनियन वाला परचेज़ करा है जो कि मुझे पड़ा है 349 का 250 ml। थोड़ा सा महंगा है बट आप मतलब बट ठीक है, महंगा है लेकिन ठीक है, मेरे बालों का प्रोटेक्ट कर रहा है और क्या चाहिए बस। तो आज का ज्ञान बस इतना ही। मैं फिर किसी दिन अपने हेयर ऑयलिंग और इसके बारे में ज्ञान दूंगी, तो क्योंकि जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ वो आपसे शेयर करती हूँ। और वैसे मैंने ना अभी सुबह से कंघी भी नहीं करी है, ये देखो बिल्कुल भी मैंने अपने बालों में कंघी भी नहीं डाली है और ऐसे ही आ गई हूँ कैमरे के सामने अब बिना तैयार हुए, लेकिन फिर भी आप लोग मैनेज कर लो। तो अभी जा रही थी मैं चोटी करने के लिए एंड कल मैंने बाल धुला था और मतलब हेयर ऑयलिंग ही कल ही करी है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी हेयर ऑयलिंग की ज़रूरत है, फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं आज भी। तो अभी मैं करने जा रही हूँ अपने बालों में ऑयलिंग और जड़ों में ऑयलिंग। तो मैंने कल ही करवाई है तो अभी मुझे करना नहीं है। तो गाइस ऐसा है कि मैं अपने हेयर ऑयलिंग जड़ों में अपनी मम्मी से करवाती हूँ, तो उसकी वीडियो मैं किसी दिन शेयर करूँगी। एंड कल करवाई थी तो उसमें मैं बिजी थी, इस वजह से मैं उसको शूट नहीं कर पाई, लेकिन हाँ किसी दिन शेयर करूँगी। तो बालों में हेयर ऑयलिंग करने के लिए सबसे पहले मैं 2 सेक्शन में ऐसे करके बांट लेती हूँ और एक कटोरी में हम ले लेते हैं सिकाकाई ऑयल, ये रहा। तो गाइस आप लोग को तो पता ही होगा कि मैं हमेशा रखती हूँ अपने बालों की ब्रेड्स बनाकर। मैं अपने बाल खुले कभी भी नहीं रखती हूँ, लगभग खुले सिर्फ वीडियो के टाइमिंग में ही रखूँगी 15 से 20 मिनट, उसके बाद में तो मैं अपनी ब्रेड्स ही बना लेती हूँ क्योंकि मुझसे संभलते नहीं है मेरे बाल, तो इसीलिए मैं इतनी हेयर ऑयलिंग करती हूँ। और ऐसा ब्रेड्स बना लूँगी तो जो हेयर ऑयल होता है वो लॉक हो जाएगा अंदर ही, तो समझ जाओ। हेयर ऑयलिंग करने के बाद में मैं बना लेती हूँ अपनी अच्छे से नीट एंड क्लीन चोटी। तो ऐसा है, हेयर ऑयलिंग करने के बाद में चोटी बनाओ तो बिल्कुल क्लीन चोटी बनती है, वरना तो बाल इधर उधर से निकलते रहते हैं। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है भी नहीं और ऐसे ही मैं हमेशा रहना पसंद करती हूँ। तो ऐसा है तो मुझे ना हैवी नहीं लगता है अपने मतलब हेयर ऑयलिंग करने के बाद में, क्योंकि जो सिकाकाई ऑयल है वो काफ़ी लाइट होता है, इस वजह से हैवी भी नहीं लगता है। और गाइस मुझे बहुत ढेर सारे काम भी होते हैं, तो मैं अपने बालों को कब तक संभालती रहूँगी, तो इसीलिए मैं अपने 2 चोटी इसलिए ही करती हूँ ताकि बाल भी सही रहें, 2 सेक्शन में बटे रहें और ज़्यादा उलझे भी नहीं। तो मेरे स्टूडेंट भी आ चुके हैं, ये है मेरे क्यूट स्टूडेंट। तो बताओ आज की क्लास कैसी लगी? बहुत अच्छी। तो मैं क्लास पढ़ा चुकी हूँ क्योंकि फिर आ गए थे तो तुरंत फिर मैं पढ़ाने लगी थी इन लोगों को। तो अच्छा सब लोग अपना अपना इंट्रो दो। तो बताओ व्हाट इज योर नेम? बोलो क्या? आपका नाम क्या है?
ठीक, और आप कौन हो? कनक। माय नेम इज अलीना। इतना शर्मा रहे हैं कि पूछो नहीं। ये पेन ज्यादा चबाती है। इसकी आदत जैसे पड़ गई है। तो ठीक है, अभी तुम लोग एग्जाम हो रहे हैं ना? अरे कहाँ जा रहे हो? लाइक से सब्सक्राइब तो करते जाओ। बाय बाय।